ये लिख लिया सबने, रिटर्न, रिटर्न और नोट, रिटर्न, यस, ओके। अब देखो स्टार्ट करते हैं। ईशा, मनाली, वेरी गुड, सार्थ। अब देखो यहां से आप लोग को स्टार्ट करते हैं कंपाउंड के नेम। उसमें देखो एक आध बार आपको क्या करता हूं मैं, कुछ फॉर्मूले बता देता हूं, जिसके बेस पे हम क्या करेंगे, इसको आसान बना देंगे, कितने लोन पेयर और कितने बॉन्ड पेयर। अब सबसे मेन टास्क क्या है हमारे पास, कैसे पहचानेंगे हम कितने लोन पेयर हैं और कितने बॉन्ड पेयर हैं। तो अब यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखो, हाँ, थ्रू वैलेंसी, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इज देयर, लेकिन सारी डाइवर्सिटी को हम हटा देंगे, केवल 2 या 3 चीज को हम क्या करते हैं यहाँ पे कंसीडर करेंगे। एक चीज मैं आपको इसका थोड़ा सा फॉर्मूला बता रहा हूँ। देखो, जेड इज इक्वल टू, जेड एक चीज मान लिया हमने, इसका होता है जितने लोन पेयर होंगे प्लस जितने बॉन्ड पेयर होंगे। ठीक है, जेड इज इक्वल टू जितने लोन पेयर प्लस जितने बॉन्ड पेयर। सबसे पहले टास्क हमें यही है कि कितने बॉन्ड पेयर होंगे और कितने लोन पेयर होंगे, इसे कैसे निकालना। ठीक है, अब इसको निकालने का एक तरीका और बता देता हूं आपको। इसको निकालने का तरीका क्या है हमारे पास, कि 1/2, इसे लिख लो आप लोग, 1/2 इंटू, यहां से स्टार्ट करेंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे हर एक सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं, सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें, ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बाकियों की बात नहीं करते हम, छोटे मोटे आदमियों की बिल्कुल बात नहीं करते। ठीक है, जो मेन आदमी है कौन है, सेंटर, जो हीरो होता है कहाँ पे होता है वो, बिल्कुल सेंटर में। बाकी सब कहाँ होते हैं, साइड। तो आपने देखा कभी डांस कर रहा है हीरो, अपने साइड साइड वालों को देखा हो, होता है कि जो कोई प्रोग्राम चल रहा है उसमें क्या हो रहा है, तो हीरो है वो डांस कर रहा है, तो आपने क्या हीरो को देखा या साइड वालों को देखा। हाँ, ईशा बिल्कुल सही है। तो उसमें क्या होता है, जो साइड साइड में होते हैं, क्या आपने साइड वालों को देखा कभी। नाइस ईशा। तो यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, तो हम किसकी बात करेंगे, केवल हीरो की बात करेंगे। ठीक, फिर प्लस, जितना उसमें नेगेटिव चार्ज होगा, जितना नेगेटिव चार्ज होगा उसको प्लस करना है। जितना नेगेटिव चार्ज होगा उसे क्या करना है, प्लस करना है उसके साथ। क्यों, नेगेटिव का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम यहाँ पे नेगेटिव को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। फिर हमने क्या किया, माइनस किया, सब्ट्रैक्ट कर दो, किसे, जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। व्हाट इज हेडिंग ऑफ दिस पॉइंट, ये पॉइंट का हेडिंग ये है कि हाउ कैन वी कैलकुलेट, इसमें है कि हाउ कैन वी कैलकुलेट, हाउ कैन वी कैलकुलेट लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। सबसे मेन क्वेश्चन ये आता है कि कोई भी आपको कंपाउंड मिल गया, तो कंपाउंड में आप कैसे पता करोगे कितने लोन पेयर हैं और कितने बॉन्ड पेयर, हाउ मेनी लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर्स आर प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड, तभी तो हम शेप निकालेंगे उसका। अब मुझे पता ही नहीं चल रहा है कितने लोन पेयर है कितने बॉन्ड पेयर हैं, तो हाउ कैन वी अप्लाई द फॉर्मूला। क्लियर, तो उसकी एक ट्रिक है, उसका तरीका है आपको कि कैसे आपको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखो, जेड का मतलब लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, तो इसका फॉर्मूला होगा कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस जितना उसका नेगेटिव चार्ज होगा उतना ऐड कर दो, माइनस जितना उसका पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना उसका पॉजिटिव चार्ज होगा उसे माइनस कर दो। उसके अलावा प्लस, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट, जिसकी वैलेंसी 1 है, मोनोवेलेंट एटम जिसकी वैलेंसी 1 है, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, जिनकी वैलेंसी 1 होगी, ये कितने एटम है उसको ऐड करना है। बस यहां से आपको क्या मिलेगा, जेड मिल जाएगा। इसे लिख लो जरा, जल्दी लिख लो, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आने की क्वेश्चंस में। इसे जल्दी लिख लो, जेड इज इक्वल टू लोन प्लस लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। फिर सेकंड है कि जेड इज इक्वल टू, डन, ओके।
1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस जितना उसका नेगेटिव चार्ज है माइनस जितना उसका प्लस चार्ज है और प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। अब देखो लास्ट इसमें स्टेप आता है, एक और पॉइंट आपको लिखना है इसमें। लास्ट स्टेप इज लोन पेयर इज इक्वल टू, आपने जेड निकाला, जेड के बाद लोन पेयर इज इक्वल टू जेड माइनस नंबर ऑफ सराउंडेड एटम। किसके? सेंट्रल एटम के। सेंट्रल एटम के सराउंडेड में कितने एटम्स हैं उसको जेड से माइनस कर दो, वो लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, तो लोन पेयर निकालने का तरीका क्या है आपके पास कि जितना जेड की वैल्यू आई, जेड की वैल्यू को माइनस कर दो किससे? जेड माइनस नंबर ऑफ सराउंडेड एटम। किसके? सेंट्रल एटम में कितने सराउंडेड एटम है उसको उससे माइनस कर दो, तो यहां से आपको लोन पेयर मिल जाएगा। बिफोर वर्ड, हाँ अभी मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, उससे क्लियर होगा। पहले इस फॉर्मूले को आप लोग लिख लो, रिटर्न फॉर्मूला लिख लो बस, फाइनल। डन। चलो अब स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन। देखो पहला एग्जांपल है H2। इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है? H2O में सेंट्रल एटम कौन सा है? विच वन इज सेंट्रल एटम? हाँ वेरी गुड ईशा और अदिति, वेरी गुड पृथ्वीराज। तो सेंट्रल एटम इज ऑक्सीजन। ठीक है, अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाहर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन इज, हाँ वेरी गुड ईशा अनुजा, 6 हो गए। ठीक है, अब 6 हो गए, तो 6 का मतलब अब देखो 2 हाइड्रोजन इसमें अटैच है, तो 2 हाइड्रोजन अटैच है मतलब 2 हाइड्रोजन लग गए। ठीक है, 2 हाइड्रोजन लग गए इसमें, 2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाएंगे देखो, और 2 हाइड्रोजन अगर इसमें सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इसके पास कितने बच गए? 4, 1 2 3 4, यानी कितने लोन पेयर हो गए? हाउ मेनी लोन पेयर आर देयर इन वाटर? बताओ लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर, हाँ 2, क्योंकि देखो टोटल लोन इलेक्ट्रॉन 4 है बट पेयर इज 2। अनुजा अदिति सही है, 2। तो देयर इज 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर। ठीक है, हाँ वेरी गुड ईशा। अब बताओ इसका शेप कैसा होगा? 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर, इसमें हमने क्या निकाला? 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर, तो इसका शेप कैसा होगा? नहीं, 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर, तो व्हाट विल बी? अदिति सही है, ईशा बिल्कुल सही है, रुजुल बिल्कुल सही है, और मनाली अभी बता रहा हूं आपको, पार्थ बिल्कुल सही है, वैभवी, सिद्धि, पृथ्वीराज मिस कर गया, बाकी सब सही है। देखो एक अभी आपको बताया था, ओ यहाँ पे रहेगा, ऑक्सीजन इधर चला, हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन इधर, तो लोन दो लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, दिस इज वी शेप। वी शेप चेक करो जरा, जब बताया था आपको 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर मींस वी शेप्ड, तो इसका वी शेप्ड होगा या बैंड शेप्ड होगा? दिस इज कॉल्ड वी शेप्ड और बैंड शेप। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो उस फॉर्मूले से अप्लाई करते हैं जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, उससे भी हो जाएगा। उससे क्या होगा देखो, उस फॉर्मूले से भी आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे? देखो मैंने कहा Z इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं ऑक्सीजन में? 6 हैं, कोई चार्ज नहीं है, प्लस नहीं माइनस नहीं है। ठीक है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। मॉड्यूल में थोड़ा अलग से शेप है, कोई बात नहीं, मॉड्यूल का शेप है जो टोटल ऐसे करके दिया हुआ है, वो उसमें कोई अलग नहीं है, उसको मिला दिया बस, उसने सारे एंगल को मिला दिया। ठीक है, अब देखो इसमें नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम कितने हैं? नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम इज 2, तो कितना हो गया देखो 1/4। ठीक है, 1/2 इंटू 6 + 2, तो 6 + 2 मीन्स 8,
8 का मतलब 4, तो z की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 4 आ गई। ठीक है, अब z की वैल्यू 4 आ गई, तो टोटल z का मतलब क्या हुआ, टोटल लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, तो ये क्या हो गया, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, 4 आ गया। क्लियर है, तो टोटल 4 हो गया हमारे पास। अब देखो लोन पेयर के लिए मैंने आपको क्या कहा था, लोन पेयर के लिए कहा था z माइनस नंबर ऑफ सराउंडेड एटम। अब देखो ऑक्सीजन के सराउंडेड में कितने एटम है, ऑक्सीजन के सराउंडेड में कितने एटम है, 2 एटम, और z की वैल्यू कितनी आई थी, 4, तो z की वैल्यू कितनी थी, 4, और उसमें से ऑक्सीजन के सराउंडेड में कितने हैं, 2, तो लोन पेयर कितना हो गया, 2, तो लोन पेयर भी 2 और बॉन्ड पेयर भी 2। हाँ वेरी गुड अद्वैत, ये फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है जिससे आपको आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर सेम हो गए। हाँ इजी है, देखो प्रैक्टिस करते जाओगे तो आसान लगेगा आपको। अब एक और एग्जांपल बताता हूँ, इसे लिख लो। अब नेक्स्ट वन इज NH3। अब इसका बताओ NH3, नाइट्रोजन NH3, सबसे पहले सेंट्रल एटम कौन सा है, सेंट्रल एटम इज NH3 में सेंट्रल एटम, हाँ वेरी गुड मनाली अदिति, सेंट्रल एटम हो गया नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम। अब देखो एक दूसरा तरीका है, अब बताओ इसको, 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाँ वेरी गुड ईशा, 5। ठीक है, अब इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो ना प्लस करना है ना माइनस करना है, मोनोवेलेंट एटम, मोनोवेलेंट मतलब हाइड्रोजन इज मोनोवेलेंट, हाँ वेरी गुड ईशा, बिल्कुल सही कहा। तो यहाँ पे देखो कितने मोनोवेलेंट एटम है इसमें, देयर इज 3 मोनोवेलेंट एटम, तो +3, तो टोटल कितना हो गया ये भी 4, 1/2 इंटू 8 मीन्स 4। ठीक है, अब लोन पेयर कितना आएगा, लोन पेयर मीन्स z माइनस नंबर ऑफ सराउंडेड एटम, हाँ वेरी गुड ईशा, तो 3 हो गया, तो 4 - 3 मीन्स 1, यानी 3 बॉन्ड पेयर, क्योंकि टोटल 4 है, तो 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। कैसा बनेगा ज्योमेट्री बताओ फास्ट, 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, ज्योमेट्री कौन सी होगी, शेप कौन सा होगा, शेप, शेप इज 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, देख के बता दो आप लोग, नहीं 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, सही है, सॉरी ईशा सही है, सार्थ सही है, अदिति सही है, सिद्धि सही है, और वैभवी सही है, तो इसका आंसर होगा मनाली बिल्कुल सही है, आनंद सही है। तो देखो 3 और 1, ये फॉर्मूला आपको बताया था मैंने कि 3 और 1 का शेप होगा पिरामिडल शेप, ट्राइगोनल पिरामिडल, यानी नाइट्रोजन एक लोन पेयर ऐसे दिखाएंगे और 3 बॉन्ड पेयर, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन तीसरा हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल पिरामिडल, दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल पिरामिड, ट्राइगोनल पिरामिडल। चार्ज वाला एग्जाम्पल दो, पहले इससे करते हैं, देखो चार्ज वाले आते हैं, धीरे धीरे करके चार्ज भी आएगा। ठीक है, इसे लिख लो जल्दी फास्ट, रिटर्न 1 2 3। अभी देखो मैं इसको बहुत सारे कंपाउंड लिखता हूं, आपने खुद भी ट्राई करना है एक बार, और फिर हम एक एक करके एग्जांपल लेते रहेंगे, क्योंकि ये ऑफ हो सकता है, तो ये बाकी होमवर्क रहेगा आपके लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे कंपाउंड के नेम लिख रहा हूँ और आपको करना है उसके शेप, प्रिडिक्ट द शेप ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, predict the shape of following compound। ठीक है, एक एक करके मैं लिख रहा हूं सबको, यहाँ पे कम से कम 20 to 30 तक लिख रहा हूं मैं, आपको खुद ट्राई करना है, जितना हम कर सकते हैं आज करेंगे। मैंने कहा ICl5, सेकेंड इज ICl3, थर्ड वन इज PCl3, फोर्थ वन इज NH2,
माइनस, अब चार्ज वाला भी दे रहा हूं। फिफ्थ वन इज NO2 माइनस। सिक्स वन इज I3 माइनस। 7 हो गया, 7 इज NO3 माइनस। 8 इज CO2। 9 इज 9 है इसमें Cu। 10 इज ClF5। ठीक है, इसे लिखते चले जाओ। इसमें से कई क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव में भी पूछे हुए क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और नेक्स्ट वन इज 11 इज CO3 माइनस। ठीक है, जल्दी लिख लो इसे फास्ट। ये जितना आज हम कर पाएंगे अभी करेंगे, और फिर आपको क्या करना आगे, इसे होमवर्क के लिए आपके पास। अभी मैं और देता जा रहा हूं, जल्दी लिखो इसे फास्ट, एज सून एज पॉसिबल। लिख लिया? इलेवन तक प्लीज लो चार्ज, सो चार्ज। अच्छा, चार्ज को दिखा देते हैं, देखो ये है, दिस इज चार्ज माइनस, दिस इज चार्ज माइनस, दिस इज चार्ज, ये है माइनस एंड माइनस एंड माइनस एंड माइनस। ये चार्ज देखो दिख रहा होगा आपको माइनस, अभी प्लस वाला भी देता हूं। रिटर्न हाउ टू ड्रॉ देम, अभी बता रहा हूं, डोंट वरी। रिटर्न डन, ओके। अभी मैं लिखता जाऊंगा, देखो यहां मैं रब कर रहा हूं इसे, स्क्रीनशॉट। हाँ यस, ये सबसे बढ़िया तरीका है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब देखो 11 के बाद आता है 12। 12 इज SO2, SO3, SO4 2 माइनस। ठीक है, और जिनॉन के दे देता हूं मैं आपको, जिनॉन का O3, जिनॉन का O2F2। ठीक है, और 17 में जिनॉन का F4। अब मैं इसे भी रब कर देता हूं। 18 जिनॉन F6, और प्लस वाला देता हूं आपको, NH4 प्लस 20। में दे दिया मैंने आपको NH2 प्लस, NH4 प्लस NH2 प्लस। उसके बाद 21, चलो 20 तक ही करो पहले, ठीक है, 20 तक करो। अब इसमें से आप मुझे पूछते चले जाओ। जिनॉन का एक एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, जिनॉन का एग्जाम्पल लेते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब इसे लिख लो पहले, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इसे, मैं हट जाता हूँ यहाँ से। रिटर्न ओके, 16 वाले से स्टार्ट करते हैं। चलो हम आगे सबसे स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो इसके देखो जितने सारे क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने आपको सब दे दिए। अब आपको जिसमें प्रॉब्लम है, जैसे जिनॉन वाले में प्रॉब्लम है आपको, देखो जिनॉन इज अ नोबल गैस, तो दिस इज वेरी नोबल, बहुत अच्छा है। ठीक है, अंश गांधी स्क्रीनशॉट ले लेना आगे, डोंट वरी। अब देखो जिनॉन क्या है, जिनॉन इज अ नोबल गैस। अब आपको पता है नोबल गैस के वैलेंस कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें कितने? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें 8। अब इसके दो मेथड है। देखो जिनोन का आपको मैंने बताया था कि अगर वो ऑक्सीजन के साथ होगा, ध्यान रखना, जिनोन या कोई भी बड़ा ग्रुप अगर ऑक्सीजन के साथ होगा तो डबल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड, ठीक है, हर हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगा। तो जैसे मैंने कहा XeO3, तो एक तरीका आप क्या देख सकते हो, देखो जिनोन है जो आपका, जिनोन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। शॉर्टकट मेथड क्या है? देखो जिनोन के बाहर 8 है और 3 ऑक्सीजन है तो तीनों के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3, ठीक है। तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन चले गए? 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो और टोटल कितने हैं? 8, यानी एक लोन पेयर बचेगा। तो हाँ, 1 लोन पेयर, वेरी गुड ईशा। तो इसका मतलब अब मैंने कहा था आपको डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो या सिंगल बॉन्ड हो, उसे हम 1 मानते हैं। तो इसमें कितने बॉन्ड पेयर हो गए? देखो 1 2 3, तो इसका हो गया 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। तो अब आप इसके बेस पे इसकी ज्योमेट्री बता सकते हो क्या होगा, इसका शेप बता सकते हो आप लोग। जिनोन का XeO3 का शेप क्या होगा अब आप बता सकते हो? 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, यानी हाँ वेरी गुड, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप, ठीक है। एक ये मेथड हो गया आपका कि जिनोन लिया आपने, 3 बॉन्ड पेयर एंड, हाँ वैभवी सही है, अदिति बिल्कुल सही है। देखो 3 बॉन्ड पेयर आप ऐसे दिखाओगे और एक लोन पेयर, तो दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिड। एक तो ये मेथड हो गया कि आप डायरेक्ट जिनोन वाले क्वेश्चन को कर सकते हो, जिनोन वाला कोई भी हाई वाला क्वेश्चन लो आप एकदम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और एक मेथड है जो मैंने आपको दूसरा मेथड बताया है, आप उससे भी इसे सॉल्व कर सकते हो, दूसरे मेथड से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार दूसरे मेथड से भी बता दूं कैसे, सेकेंड मेथड से भी बता दूं इसे क्या? यस ओके। देखो दूसरे मेथड से क्या होगा, दूसरे मेथड से हम करेंगे, तो दूसरे मेथड से मैंने कहा है आपको कि Z इज इक्वल टू क्या होता है? 1/2, Z इज इक्वल टू, हाँ बाय फॉर्मूला हम कर रहे हैं। देखो 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, प्लस माइनस कोई चार्ज नहीं, हटा दो, ना ही इसमें कोई मोनोवेलेंट है। देखो ZXeO2, तो ऑक्सीजन इज डाईवेलेंट, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो ऑक्सीजन इज डाईवेलेंट। ऑक्सीजन कैसा है? ऑक्सीजन डाईवेलेंट, ऑक्सीजन इज डाईवेलेंट। तो ऑक्सीजन अगर डाईवेलेंट है तो इसमें क्या होगा? इसमें कुछ नहीं ऐड होगा, ऑक्सीजन इज डाईवेलेंट, तो यहाँ कुछ ऐड नहीं होगा। देखो ये 8 हो गया, 8 का मतलब क्या हुआ? 2 1 जा 2 4 जा 8 हो गए। तो Z इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? 4 आ गया। अब मैंने कहा था लोन पेयर कैसे निकालोगे? लोन पेयर के लिए हम क्या करते हैं? Z माइनस नंबर ऑफ सराउंडेड एटम, नंबर ऑफ सराउंडेड एटम ऑफ सेंट्रल एटम। अब देखो सेंट्रल एटम के सराउंडेड में कितने एटम है? सेंट्रल एटम के सराउंडेड में कितने एटम है? 3 एटम, तो यहाँ 3 लिख दो, तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, यानी कितने लोन पेयर हो गए? लोन पेयर इज 1। तो जब लोन पेयर 1 होंगे तो बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे? 3, क्योंकि टोटल कितना आ गया? 4। क्लियर है? तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर ही मेन है। जैसे आप इसे निकालोगे फिर इसे कंपेयर करो इसमें, जो मैंने आपको टेबल दी हुई है, ठीक है, और उससे कंपेयर करके उसका शेप बता सकते। इज इट क्लियर और नॉट? स्क्रीनशॉट ले लो इसका ऐसे। यस ओके, आगे करते हैं। और बताओ इसमें कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम? ठीक है, इसे मैं रब कर रहा हूं, इसको मैं हटा देता हूं। XeO2 F2 है सार्थो, F3 नहीं है, F2 है। F2 होगा या फिर F4 होगा। देखो XeO2 F2 या F4, ठीक है। तो इसमें हमने लिखा देखो XeO2 F2, ठीक, या F4 होता है। अगर एक ऐसा भी कंपाउंड है इसमें होता है XeO2 F4, ये भी लिख सकते हो आप, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं आपको पहले इसका बता देता हूँ। देखो दो मेथड है आपके पास, एक मेथड आप डायरेक्ट करोगे, कैसे?
जिनोन को ले लो, जिनोन सेंटर वाला है, बड़ा एटम होता है। जिनोन की वैलेंसी अभी बताई थी आपको 8 इज द वैलेंसी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ जिनोन। अब ऑक्सीजन के साथ हर हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। फ्लोरीन है, फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब देखो जिनोन के कितने इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन थे जिनोन के पास। अब देखो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो कितने लोन पेयर बच गए, 1 लोन पेयर बच गए। और बॉन्ड पेयर कितने, देखो 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। आप ऐसे भी कर सकते हो इसे डायरेक्ट से। देखो जिनोन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, सिंगल सिंगल, तो टोटल जिनोन के कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में चले गए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर कितना बचेगा, 8 - 6/2, यानी 1 लोन पेयर। जिनोन के पास बचेगा 1 लोन पेयर, हाँ वेरी गुड सर, और 4 बॉन्ड पेयर। अब देखो फॉर्मूले से बताता हूं मैं आपको इसमें, तो ये बनेगा C100, ये बन जाएगा C100। C100 कैसे बनता है, देखो C100 का मतलब XC डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये ठीक है, दिस इज कॉल्ड C100। अब आपको मैं इसे किससे बताता हूं, फॉर्मूले से। ठीक है, फॉर्मूले से कैसे बनेगा, देखो फॉर्मूले से बनेगा, यहां पे मैंने कहा जिनोन है तो Z इज इक्वल टू 1/2 इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसमें कोई चार्ज नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, हटा दो। इसमें मोनोवैलेंट कौन सा है, देखो मोनोवैलेंट है फ्लोरीन। फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, कितने हैं फ्लोरीन के, 2 एटम। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 1/2 इंटू 10, यानी कितना हो गया 5। तो Z इज इक्वल टू 5, यानी टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 5 है। हाँ, अब देखो लोन पेयर के लिए मैंने क्या बताया था आपको, Z माइनस, अब इसके सराउंडेड में देखो टोटल एटम कितने हैं, 4 एटम, 2 + 2, 2 ये हैं और 2 ये हैं, तो 4 हो गए, तो 4, यानी 5 - 4 इज इक्वल टू 1, यानी लोन पेयर हो गया 1 और बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा 4। अब क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्लियर है, हाँ वेरी गुड। और किसी को दिक्कत, कोई भी और क्वेश्चन इसमें, देखो किसी को कुछ पूछना है जल्दी से, जिसको जो डाउट हो रहा है फास्ट, जो पहले पूछेगा उसी का आंसर दिया जाएगा, फास्ट है यहाँ पे, जो पहले पूछेगा। और कोई क्वेश्चन, 10 मिनट, अच्छा 10 मिनट इज रिमेनिंग। ठीक है, अब मैं एक आज चार्ज वाला बता देता हूँ, देखो आपको चार्ज का, हाँ SO4 चार्ज वाला बता देता हूँ, क्योंकि चार्ज में दिक्कत आएगी आप लोगों को। ठीक है, SO4 वेरी गुड, SO4 2-। अभी मैंने तभी आपको कहा था कि प्रैक्टिस होती है, देखो प्रैक्टिस जितना करोगे आप लोग, 2 मेथड है इसको करने के लिए। SO4 2-, SO4 के केस में क्या होगा, देखो SO4 2-। सेंट्रल एटम पता है आपको, सेंट्रल एटम क्या होता है, सेंट्रल एटम यहाँ पे, प्लीज गिव टाइम टू राइट, ओके टेक स्क्रीनशॉट। अंश आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि क्या होगा, लिखने में टाइम जाएगा तो आपके क्वेश्चंस कम होंगे। क्वेश्चंस कम होंगे तो क्या होगा कि उतने हिसाब से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नॉट पॉसिबल ऑन लैपटॉप, ओके तो टेक स्क्रीनशॉट। अच्छा, मोबाइल से खींच सकते हो आप लोग, जैसे आप लैपटॉप में बैठे हो तो मोबाइल से क्या करो, आप फोटो खींच लो, क्लिक कर लो। अब देखो SO4 होगा, SO4 के केस में क्या है, देखो दोनों मेथड आपको बता देता हूं। सल्फर होता है सेंट्रल एटम, सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं किसके, सल्फर के। अब देखो मैंने कहा था आपको SO4 2- है, यानी कि 2 डबल बॉन्ड बनेंगे और 2 सिंगल बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि जिसके पास माइनस चार्ज होगा वो सिंगल बॉन्ड होगा। तो सल्फर के केस में देखो, सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 चले गए। देखो सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 के 6 क्या हो गए, चले गए। इसके पास दिख रहा है आपको कोई इलेक्ट्रॉन, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन, हाँ नो लोन पेयर, तो लोन पेयर कितना हो गया 0। और बॉन्ड पेयर कितने हो गए, देखो बॉन्ड पेयर में 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर। तो आप बता सकते हो इसका शेप क्या होगा, हाँ वेरी गुड इच्छा। ठीक है, एक मेथड आपको ये बता दिया मैंने लोन पेयर और बॉन्ड पेयर निकालने का।
एक हम क्या करेंगे, फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपको बता दिया कि लोन 40 का शेप कैसा होता है। 40 का शेप होता है, वेरी गुड ईशा, नहीं पृथ्वीराज मिस कर दिया आपने। 40 होता है, 40 इज टेट्राहेड। ये ऐसे बनेगा, देखो O माइनस डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल। अदिति बिल्कुल सही है, पार्थ बिल्कुल सही है, ऐसे बनेगा ये, दिस इज टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल किस केस में होता है, जब बॉन्ड पेयर होंगे 4 एंड लोन पेयर इज 0। बॉन्ड पेयर 4 एंड लोन पेयर इज 0। अब देखो इसे फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। इसको हम किससे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूले से। ठीक है, रब कर दूं, इसे रब कर दूं, हटा दिया क्योंकि टाइम कम है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। नहीं आएगा फिर मैं आपको कल दोबारा बताऊंगा इसे। जिसको नहीं आएगा पहले ट्राई करके मुझे आंसर भेजो। देखो फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। Z इज इक्वल टू 1/2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर कितना होता है, 6। अब इसमें चार्ज कितना है, -2। -2 मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, तो +2 हो जाएगा। अब मोनोवैलेंट एटम इसमें कोई है नहीं, ऑक्सीजन इज डाइवैलेंट, तो ये सब हट गया। तो कितना हो गया, देखो 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8, यानी 4। तो टोटल हमारे पास कितने आ गए, 4 आ गए। ठीक है, अब देखो लोन पेयर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, Z माइनस जितने इलेक्ट्रॉन इसके सराउंडेड में है, जितने एटम इसके सराउंडेड में है। कितने एटम इसके सराउंडेड में, 4, और Z भी कितना था, 4। तो 4 - 4 इज इक्वल टू 10, नहीं होता, 0, एक हटा दो उससे। ठीक है, तो कितने हो गए, 0। तो 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। तो देयर आर 4 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन, सॉरी 0 लोन पेयर, मींस टेट्राहेड्रल। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, रिप्लाई फास्ट, यस वेरी गुड। कोई डाउट है किसी को, उसे लिखो डाउट, जिसको डाउट, हाँ वेरी इजी, वेरी गुड, नो डाउट। यही है, देखो मैंने कहा था आपको कि आज और कल में आपको कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन है वो ट्राई करने आप लोगों ने। देखो एक और में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, वो भी मैं आपको बता देता हूं, इससे मैं रब कर रहा हूं। अंश गांधी रिटर्न 40 का केस ध्यान रखना, टेट्राहेड्रल, तभी आपको टेबल बनवाई मैंने। ठीक है, आयरन वाली टेबल हो, बिल्कुल मजबूत, अंबुजा सीमेंट से बनी है। तो अब 40 मींस टेट्राहेड्रल ऑलवेज। अब देखो एक जगह पे आप लोग 3 मिनट्स रिमेनिंग, देखो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, I3 माइनस का, I3 माइनस, इसमें ध्यान रखना आपको क्या करना है, I एक सेंटर का रखना है और एक रखना I2 माइनस, ऐसे रखना है इसको। जब भी I3 माइनस होगा यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, एक I को बाहर निकालो क्योंकि एक सेंटर में होना चाहिए। तो कभी भी आपको 3 या 4 में दिया होगा तो एक को सेंटर में निकालो आप, I फिर I2 माइनस। अब आप इससे सॉल्व करोगे तो I के बाहर कितने होते हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, तो कितने हो गए इसके पास, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 8 में से 2 बॉन्ड बनाएगा ये, तो I एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया, तो 2 बॉन्ड बन गए, तो कितने बच गए इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन मींस 3 लोन पेयर। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, तो इसका शेप कैसा बनेगा, लीनियर, दिस इज लीनियर। 3 बॉन्ड पेयर एंड, सॉरी 3 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर, 1 या 2 बॉन्ड पेयर होंगे जनरली, तो दैट इज लीनियर। 3 बॉन्ड पेयर होंगे और 3 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर मींस लीनियर शेप। तो ये ध्यान रखना, I3 माइनस या Br3 माइनस, मैंने कुछ भी दे दिया यहाँ पे, Br3 माइनस, F3 माइनस, इन सब का एक ही शेप बनेगा, सेम शेप होगा यहाँ पे। तो दिस इज लीनियर इन शेप। और कोई डाउट किसी को मुझे भेजो, आप लोग डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है, बाकी आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने जो मैंने अभी दिए आपको। ठीक है,
1/2 कहाँ गया? हाँ, 1/2 का दूसरा फॉर्मूला, ये शॉर्टकट फॉर्मूला बताया आपको मैंने। 1/2 वाला फॉर्मूला भी बता देता हूँ आपको, इसे रब कर देता हूँ यहाँ से। 1/2 का फॉर्मूला भी बता देता हूँ आपको। 1/2 में क्या होगा देखो, 1/2 इंटू वैलेंसी, वैलेंसी ऑफ आयोडीन कितना होगा देखो, I2 माइनस, तो वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गए, -1 चार्ज है तो +1 कर दो, और इसके बाद कितने डाइवैलेंट लगे हुए हैं? 2, तो डाइवैलेंट का मतलब +2, दो इसमें सॉरी 2 मोनोवैलेंट लगे हुए हैं तो +2। अब टोटल कितने हो गए? 7 + 1 8 + 2 10, तो 1/2 इंटू 10 यानी 5, तो टोटल मेरे पास कितने हो गए? 5। क्लियर है? अब मैं लोन पेयर कितने होंगे, तो लोन पेयर का मतलब Z माइनस नंबर ऑफ बॉन्डेड, कितने एटम इसके सराउंडेड में है? 2 एटम, तो 2, तो 5 - 2 यानी 3, तो 3 हो गए लोन पेयर, और बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे? 2 बॉन्ड पेयर। वेरी गुड, आ गया आंसर वही, चाहे आप फॉर्मूले से करो चाहे आप विदाउट फॉर्मूला करो, आंसर सेम आए, बस मेथड शुड बी सेम। इज इट क्लियर? तो 3 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर मींस द ज्योमेट्री इज लीनियर, तो लीनियर कैसे दिखाओगे आप? एक इधर एक इधर, ये लीनियर हो गया। और लोन पेयर 1 2 एंड 3 लोन पेयर इज 3 लोन पेयर मींस 6 इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर और नॉट? एनी डाउट? सराउंडेड 3 एटम नहीं है मनाली, देखो 3 तो टोटल थे, एक आयोडीन तो सेंटर वाला होगा ना, 2 सराउंडेड में होंगे इसके, एक तो सेंटर वाला है। I3 का मतलब क्या हुआ? एक तो सेंटर में होगा कोई भी, एक तो सेंटर में होगा ना, 2 सराउंडेड में होंगे, एक सेंटर है और 2 सराउंडेड में। आयोडीन को किस बॉन्ड से ज्यादा फायदा, क्या फायदा आयोडीन को इस बॉन्ड से? बॉन्ड से देखो फायदा इसीलिए करते हैं क्योंकि टू बी स्टेबल, स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए, टू अटेन द स्टेबिलिटी आयोडीन कंबाइंड। ठीक है, तो कोई भी डाउट होगा मुझे पूछो आप लोग इससे। ठीक है, मैं ऑफ करने जा रहा हूँ मीटिंग को क्योंकि टाइम हो चुका है लगभग। और अगर कोई आपको जितने क्वेश्चन मैंने दिए हैं, यू हैव टू सॉल्व ऑल क्वेश्चन बाय ईसा एंड बाय एवरीवन। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।